विद्यार्थी आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में अच्छे चलते होंगे और आपके लिए था कि हम आपके लिए रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। आपको बताऊं कि हम एक तीर से तीन शिकार कर रहे हैं। अगर जो विद्यार्थी नए हैं तो उनको जानकारी पहले बता दें कि हमारे पास क्या उपलब्ध है चैनल पर। तो आप लोग सुन लीजिएगा, एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी चल रही है। वही मैथ्स कवर होगा, रीजनिंग मैथ्स होगा, जीके जीएस होगा और जैसे ग्रुप डी एग्जाम आ जाएगा आपको साइंस अलग से पढ़ाया जाएगा। ध्यान रखें, इस बात को ध्यान रखते आप अगर तैयारी करना चाहते हो। पिछले साल के प्रश्नों को हम पढ़ा रहे हैं जो पिछले भर्ती में आ चुके हैं और वही प्रश्न कवर हो रहे हैं जो 2024-25 में जो एग्जाम हुए हैं एएलपी का, तकनीशियन के, जेई का, आरपीएफ कांस्ट एसआई का। उन्हीं परीक्षाओं को ध्यान रखते हुए हम आपको प्रश्नों को उठा के कवर कर रहे हैं। भले पिछले साल के प्रश्न पीवाईक्यू, लेकिन न्यू एडिशन के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो चिंता ना करें कि 2019 का पेपर का प्रश्न है कैसे करें, 2025 पहुंच गया, टेंशन ना लें। हम 25 के अकॉर्डिंग आपको प्रश्नों को निकाल के पढ़ा रहे हैं, तो चिंता ना करें। चलो, तो आपको मैथ्स से मिल जाएगा, रीजनिंग भी और जीके जैसे भी। तो जो भी विषय पढ़ना चाहते हो, तीनों पोर्शन हम तो कहते हैं तीनों पढ़ो, आपका फायदा ही फायदा होगा। और विश्वास के साथ जुड़े, विश्वास के साथ पढ़े। और विद्यार्थी ध्यान रखें, इत्मीनान से, लगन से पढ़िएगा। जो भी जानकारी होगा सही देंगे, सटीक देंगे, आपके भविष्य के लिए लाभदायक होगा। और इसकी जानकारी आपको प्ले लिस्ट में देखना चाहते हो, प्रश्नों का भंडार रखा है तो आप जाके देखिएगा। प्ले लिस्ट का नाम रहेगा रेलवे भर्ती परीक्षा पीवाईक्यू क्लासेस 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल करके डला प्ले लिस्ट, वहाँ जाके देख सकते हो। अभी तक लगभग एक 20+ वीडियो बन चुके, समझे, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का। चलिए, और बता दें आपको, हम जीके जीएस का एनालिसिस भी कवर करा रहे हैं। ठीक है, डेली पर डे जो कांस्टेबल एग्जाम चल रहा है उसका जीके जीएस जो एग्जाम में आ रहे हैं, विद्यार्थियों से पता करके कॉन्सेप्ट, विद्यार्थियों से पता करके प्रश्नों को हम विश्लेषण या व्याख्या से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी जानकारी आपको प्लेलिस्ट अलग मिल जाएगी। प्लेलिस्ट नाम रहेगा आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस एनालिसिस करके। ठीक है, वहां जाके आप देख लीजिएगा, दोनों प्लेलिस्ट एक विजिट करें। चलिए, अब रीजनिंग के प्रश्न की बात करें तो आपको पेपर में आरपीएफ कांस्टेबल में 35 प्रश्न आएगा, एनटीपीसी में आएगा, रूडी में आएगा, लेकिन अलग अलग पेपर में अलग अलग प्रश्नों की संख्या आएगी। चलिए, तो आरपीएफ कांस्टेबल की बात कर रहे हैं तो 35 प्रश्नों को बनाना है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। हम एक वीडियो के बाद टॉप 10 प्रश्न दिखाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न हमें क्या था, उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो त्रिकों के समान पैटर्न का पालन करता है। दोनों त्रिक समान पैटर्न का पालन करते हैं। अब देखिएगा, यहाँ आपस में संबंध, यहाँ आपस संबंध, यही संबंध खोज के हमें ऑप्शन पे संबंध खोजना है। विद्यार्थी कुछ नहीं करने का, पहले क्रमांक लिखो भाई। एल का क्रमांक 12 होता है, ठीक है। जे का क्रमांक 10 होता है, अलग रख लो, है कि नहीं। एच का क्रमांक 8 होता है, एफ का 6 होता है। और देखेंगे डी का 4 होता है, बी का 2 होता है। यहाँ पर हम समझ पा रहे होंगे कि यहाँ -2 -2 हो रहा है कि नहीं। ऐसा हमें -2 कहाँ मिलेगा, देखिएगा। तो हम कहते हैं ZW -2 का नहीं, -3 का गैप है। SU में, SB में -3 का गैप है। तो हम यहाँ समझ गए कि ऑप्शन, देखो यहाँ पर तो, यहाँ तो माइनस हुआ है लेकिन यहाँ तो प्लस हो गया भाई, कि नहीं। यहाँ हमें माइनस चाहिए तो माइनस हो नहीं रहा, यहाँ प्लस हो गया तो नहीं होगा। यहाँ देखेंगे -2 का गैप है, यहाँ -2 का गैप है, लेकिन यहाँ -2 का गैप नहीं है, यहाँ -2 का गैप है। आप खुद समझ पा रहे होंगे, है कि नहीं, कि नहीं बताओ। चलिए, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर इस प्रकार से आप देख पा रहे हो, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। -2 का रूल लगा है, बाकी ऑप्शन पे नहीं है। हम इस प्रकार छांट के आपको, ये 1 नंबर का हल हो गया। इस प्रकार से आपको प्रश्न एग्जाम मिल रहे हैं। जो पैटर्न आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार का पैटर्न प्रश्न एसएससी में नहीं आता, जीडी में, समझे। हम जीडी पढ़ा रहा था, हमें पता है, लेकिन रेलवे का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है, प्रश्नों का लेवल अलग होता है, इसलिए बोल रहे हैं। जो प्रश्न दिखा रहे हैं ऐसे प्रश्न छप रहे हैं, विश्वास नहीं तो जिन एग्जाम हो चुका उनसे पूछ सकते। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, फिर से यहाँ पर थोड़ा सा हट के प्रश्न आया है। दी गई संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो श्रृंखला दिया है आप खुद देख पा रहे होंगे, पढ़ पा रहे होंगे, इतना बड़ा श्रृंखला दिया है, वो आपको काम का है। लेकिन हमें लास्ट में जो डाटा पूछ रहा है वो देखना। देखिएगा, ऐसे कितने विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले अभाज्य संख्या होगी और ठीक बाद एक प्रतीक। तो प्रतीक आप जानते हो, $, %, ये प्रतीक कहलाते हैं कि नहीं। लेकिन हमें कह रहा है ठीक बाद में, यहाँ बीच में क्या होनी चाहिए, विषम संख्या। कहने का मतलब ये है, हम समझा के बता देते हैं। यहाँ पर विषम संख्या होनी चाहिए, इसके ठीक बाद आपके पास प्रतीक होनी चाहिए। क्या, प्रतीक। इसके ठीक पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, विषम संख्या। समझे कि नहीं।
ऐसा हमें विषम संख्याओं का क्रमांक या कितने हैं ये ढूंढना, ठीक है। तो कितने विषम संख्या है, तो यहाँ विषम संख्या बीच में और इसके जस्ट पहले आपको अभाज्य संख्या होनी चाहिए, जस्ट बाद में आपको प्रतीक होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या बता देते हैं भाई पहले। विषम संख्या तो आप जानते हैं ऐसी संख्याएं जिनका भाग दो से नहीं, जिनमें दो का भाग नहीं जाएगा या दो से पूरी विभाज्य नहीं होंगे उस संख्या विषम कहते हैं। और अभाज्य संख्या की बात करें 2, 5, 7, 9, इतना ही काम का है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं के बारे में हम पहले भी क्लास में बता चुके हैं भाई, एग्जाम आए थे। चलिए अब आपको दिखाते हैं जो प्रश्न पूछा है वो हमें कहता है, यहाँ पर देखिएगा हमें कह रहा है वो ठीक पहले अभाज्य विषम संख्या होनी चाहिए। हम कहते हैं यहाँ 3 विषम संख्या है, समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। देखिएगा हमारे पास 3 विषम संख्या है, लेकिन इसके ठीक पहले अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या ये अभाज्य संख्या है ना, ये तो प्रतीक हो गया, काम का नहीं रहा है कि नहीं। तो आप देखो 7 ही विषम संख्या है, लेकिन आगे क्या होनी चाहिए, ठीक पहले अभाज्य संख्या है। क्या स्टार अभाज्य संख्या नहीं है। अब हमने देखे 3, कहने का मतलब ये है अब 3 विषम संख्या है, जस्ट आगे अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब बता चुके हैं 2, 5, 7, 9 अभाज्य संख्या होते हैं, इनमें से कोई है तो हाँ 5 है, बिल्कुल सही बात है। ऐसी विषम संख्याएं 3 है जिसके ठीक पहले अभाज्य संख्या 5 है कि नहीं। और ठीक बाद में प्रतीक होनी चाहिए। देखो हैज प्रतीक है कि हाँ, इसका मतलब आप देख पा रहे होंगे एक आपका आंसर हो गया है कि नहीं। अब आंसर और भी हो सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दें ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसकी विषम संख्या ठीक पहले क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या, और ठीक बाद विषम संख्या। तो अकेला ऑप्शन है, अकेला ऐसी संख्या वो कौन है आपका, यहाँ पर 3 है, 3 है जिसके आगे अभाज्य संख्या और पीछे क्या है आपकी प्रतीक। ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट हो जाएगा, एक ही मिल रहा, समझे। इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, यकीन नहीं तो पूछ लीजिए जो विद्यार्थी एग्जाम देकर आया है। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो। इसके पहले अगर आप रीजनिंग का वीडियो नहीं देखे, जितने वीडियो बन चुके हैं 5-6 जितने बन चुके हैं, पूरा देखिएगा और समझ के कॉपी में लिखना, नोट डाउन कर लीजिएगा। मैथ्स का हो चाहे रीजनिंग का हो, जीके जैस का हो, सभी को नोट डाउन करना है, समझे, जिससे आप रिवाइज कर सको बाद में। चलिए आप देख पा रहे होंगे हमें एक प्रश्न रैंकिंग टेस्ट का प्रश्न पूछ। तो रैंकिंग टेस्ट तो आप जानते हैं क्रमांक परीक्षण भाई हिंदी में है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें ABCDE और F एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 है, और इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल क्रमांक 6 है। मतलब क्रमांक की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा क्रमांक बढ़ेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से हम पता चल गया कि कितने हैं मंजिल, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मंजिल हो गए। अब हमें कह रहा है 6 के 6 मंजिल के बारे में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अच्छे समझने का प्रयास कीजिएगा। 6 मंजिल हो गए। अब हमें कहता है, देखो यहाँ पर कहता है, एक मिनट हो जाइएगा, हाँ ठीक है, क्षमा चाहेंगे, थोड़ा हो जाइए विद्यार्थियों। चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमें बोल रहा है सी के ठीक नीचे वाली मंजिल पर बी रहता है। अब हमें कहता है सी एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं है। बिल्कुल सही बात है, सी जहाँ पर भी बैठेगा वो सम वाली पर बैठेगा। तो हमें पता है सम 6 है, 4 है, 2 है, लेकिन ऊपर नहीं बैठेगा। तो हम कहते हैं या तो वो कहाँ पर बैठेगा, 4 पे बैठेगा, है कि नहीं, पहली बार। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, या तो कहाँ पर बैठेगा वो 2 पर बैठेगा, हम यहाँ पर बैठा देते हैं, ठीक है। 6 पर तो बैठेगा नहीं, इतना कंफर्म है, सम पर बैठेगा। तो हमने 6, 4, 2 है, लेकिन ऊपर नहीं बैठेगा, तो नहीं बैठेगा भाई 6 पर। तो या तो 4 या तो 2 में बैठेगा, कंफर्म नहीं पता। अब कहता है सी के ठीक नीचे वाली मंजिल पर बी रहता है, सी के ठीक। तो सी तो यहाँ पर बैठा, ठीक नीचे बी रहेगा, इस पोजीशन में यहाँ पर रहेगा। अब कहता है बी और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। अगर हम इस पोजीशन से लेके चलते हैं तो बी और डी के बीच में 3 लोग नहीं बैठ पाएंगे। हम कहते हैं यहाँ पर चलना, 1, 2, 3, यहाँ कौन बैठेगा, डी बैठेगा, है कि नहीं। तभी तो बी और किसके बीच में, डी के बीच में 1, 2, 3 लोग बैठ पाएंगे, क्योंकि 3 मंजिल होंगे। अब कहता है
ऐप के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर ए रहता है, ऐप के ठीक। अब ये बताओ भाई, दो लोग यहाँ हैं, जस्ट ऊपर नीचे बैठ रहे हैं, तो आपको दो स्थान चाहिए ना कंटिन्यू लगातार खाली वाला। तो ऐप के ठीक ऊपर, तो ऐप यहाँ पर बैठेगा तो ठीक ऊपर ए बैठेगा ना, तब तो ऐप के ऊपर मंजिल पर बैठेगा। अब जो बच गया वो क्या आपका ऐप है ना, ऐप ऊपर बैठ जाएगा भाई, क्यों नहीं बैठेगा। अब सॉरी, ऐप बैठ चुका है, कौन बच गया भाई, ए बी सी डी ई, ई यहाँ पर बैठ जाएगा जो बच गया है। वह हमें यहाँ पर लास्ट में कहता है किसकी मांग कर रहा है भाई, मंजिल क्रमांक 4 पर कौन रहता है। देखिएगा 1 2 3 4, 4 में कौन बैठा, ए बैठा है, ध्यान रखें, ये आपका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। जी वाला तो क्रॉस हो गया ना, क्योंकि यहाँ नहीं बैठ पा रहा, बी और डी के बीच में 3 लोग चाहिए, तो यहाँ इससे यहाँ जगह नहीं बन रहा है, डी को बैठा रहे कहाँ कि 3 लोग बीच में बैठ जाए, तो जो छट गया था, तो आपका आंसर इस वाले से आंसर आ रहा था, जो आपका आंसर होगा। प्रश्न आ रहे हैं विद्यार्थी क्रमांक परीक्षण का, ध्यान रखें, लास्ट तक बने रहेंगे, टॉप 10 प्रश्न दिखा। चलिए अगला प्रश्न लिख लीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न भी पधार रहे हैं, ध्यान रखें। दिए गए अक्षरों और प्रतीकों के अनुक्रम का अध्ययन कीजिए और उनके उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए, कह रहा है। देखिएगा अब बार बार नहीं पढ़ना भाई, जो काम का वो पढ़िएगा। यहाँ से हम देख पा रहे डाटा दिया वो काम का है। अब हमें यहाँ पर कहता है कि इस अनुक्रम में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में एक प्रतीक। अब भी एक प्रश्न किए थे, बीच में विषम होनी चाहिए, पहले अभाज्य संख्या, उसके बाद विषम संख्या कह रहा था, शायद प्रतीक बोला था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें शब्द जो शर्त कह रहा है वो शर्त लागू होनी चाहिए, उनकी संख्या बताओ कह रहा है। तो यहाँ देखते हैं हम व्यंजन। अब भाई स्वर कितने होते हैं, अंग्रेजी में 5 होते हैं भाई, ए ई आई ओ यू। अगर आपको स्वर पता है तो बाकी जो बच गए आपके पूरे अंग्रेजी वर्णमाला अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, जिसमें से 5 आपके स्वर होंगे और 21 आपके व्यंजन होंगे। तो 5 ए ई आई ओ यू, याद रखिएगा। अब क्या बोल रहा है, ऐसे व्यंजन चाहिए जिनके ठीक पहले स्वर होनी चाहिए। व्यंजन आप जान रहे हैं, अभी बताया 21 व्यंजन होंगे, 5 स्वर होंगे। तो व्यंजन होनी चाहिए, ठीक पहले स्वर होनी चाहिए, ठीक बाद प्रतीक होनी चाहिए। मतलब एंड हो गया, विस्मय चिन्ह हो गया, परसेंटेज हो गया, डॉलर, सब चिन्ह फुल प्रतीक कहलाते हैं। यहाँ पर हमें कहता, देखिएगा अब चलते हैं भाई क्या कहता है, इस बात को लागू कर देते हैं, है कि नहीं। जहाँ लागू होगा आपका आंसर होगा वो। अब देखिएगा हम देखते हैं व्यंजन, डब्लू व्यंजन है कि नहीं है, लेकिन आगे तो स्वर है ही नहीं, तो आगे हल नहीं होगा। अब नेक्स्ट, अब कहता है कितने नेक्स्ट, अब टी पकड़े, टी आपका क्या है, व्यंजन है। अब व्यंजन तो है लेकिन ठीक पहले स्वर होनी चाहिए, क्या स्वर है, जितना भाई प्रतीक है। अगला देखते हैं ओ, ओ आपका क्या भाई, ओ तो आपका स्वर हो गया ना, हमें तो व्यंजन चाहिए। हाँ, अब हम कहते हैं ऐसे व्यंजन स्वर व्यंजन चाहिए। अब देखो ए, ये आपका स्वर है एल। हाँ, अब देखिएगा अब उनको मिल रहा है एल, देख पा रहा होंगे एल आपका व्यंजन है, और जस्ट ठीक पहले क्या है, ए स्वर है, और ठीक बाद में प्रतीक है। हाँ है, इसका मतलब क्रमांक 1 हो गया, ठीक ठाक रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हम भी को देखेंगे। भी तो स्वर है, सॉरी व्यंजन है, लेकिन आगे स्वर नहीं है। ई, ई आपका क्या है भाई, ये स्वर है, हमें व्यंजन चाहिए। एन देखो, एन एक व्यंजन है, आगे देखो तो क्या मिल रहा है, स्वर मिल रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक बाद प्रतीक भी मिल रहा है। अब कितने क्रमांक हो गए, 2 हो गए कि बताओ, ठीक है, अब 2 हो गए। इस प्रकार से आपको चेक करना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा कष्ट कीजिएगा, सीखना पड़ेगा। लेकिन अब देखो जे, जे आपका व्यंजन है लेकिन आगे स्वर नहीं है, देखो, ठीक है। अब यू, यू आपका क्या है भाई, स्वर है, काम का नहीं। अब हमें कहता है 2 तो मिल चुके हैं। अब डी, डी आपका क्या है, व्यंजन है, ठीक पहले स्वर यू है, ठीक बाद प्रतीक है। 3 हो गए कि नहीं बताओ, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें फिर से कहता है एक्स, एस व्यंजन है, ठीक पहले आई स्वर है, ठीक बाद प्रतीक है।
आप देख पा रहे होंगे 4 बिल्कुल मिल गए। इस प्रकार से चेक करना पड़ेगा, भले वक्त लग जाए, हम समझाने के चक्कर में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन आपको पेपर में ही फास्ट करना है। तो आप देख पा रहे होंगे 4 मिले हैं ऐसे व्यंजन जिनके ठीक पहले स्वर है और ठीक बाद प्रत्यय। तो हम दिखा भी दिए। चलिए अगला प्रश्न बढ़ेगा, समझ आता। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्न अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न उत्तर दीजिए। और एक बात फिर बोलो विद्यार्थियों, मैं आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूं कि आपको सही सटीक व ऑथेंटिक जानकारी दूं, जिससे आपके एग्जाम में दिक्कत ना हो, आप अच्छे नंबर ला सको और विश्वास के साथ पढ़ें। बिल्कुल एग्जाम में इसी प्रकार प्रश्न आ रहे हैं, फिर बोलो यकीन नहीं है तो विद्यार्थी से पता कर लें जो एग्जाम देकर आ चुके हैं। रेलवे की बात कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल की बात कर रहे हैं, एनटीपीसी और ग्रुप की बात करें, समझे। चलो अब हमें प्रश्न कहता है, यदि श्रृंखला से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सी संख्या दाएं से छठा होगी। संख्या हटा दें, संख्या जानते हो, 3 हट जाएगा, 7 हट जाएगा, 8 हट जाएगा, 9 हट जाएगा, 2 हट जाएगा, 6 हट जाएगा। हट गए। अब हट तो गए भाई, मतलब अलग हो गए। अब दाएं से, अब दाएं दे के रखा, बाएं दे के, दाएं से छठा, 1 2 3 4 फिर 4 5 6। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से दाया से छठा क्रमांक y आया। ऑप्शन नंबर आपको तीसरा पे मिल रहा है। इतना इजी प्रश्न थोड़ा समय लेता है प्रश्नों में हल करने के, वरना इजी होता है, समझे। चलिए अगला प्रश्न आप फिर देख पा रहे होंगे, देखिएगा यहाँ पर हमें लिखा है शब्द डेकोरेटिंग में यदि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इसका मतलब होता है डेकोरेटिंग जो लिखा है उसमें आपको क्या ढूंढना, स्वर अभी बता चुके हैं, ए ई आई ओ यू आपके 5 स्वर होते हैं और 21 व्यंजन होते हैं। अभी जस्ट इसके पहले हमने यहाँ पर लागू किया है, तो वही तो बोल रहे हैं, आप जानिएगा 5 स्वर होंगे, 21 व्यंजन होंगे। अगर इसका नॉलेज नहीं तो नहीं बन पाएगा। हमें बोल रहा है जो डेकोरेटिंग इसके स्वर को ठीक अगले वाले अक्षर से बदलना और प्रत्येक व्यंजन को ठीक अनुसार ठीक बाद वाले अक्षर से बदलना है। कहने का मतलब ये है, ठीक बाद कह रहा है, ठीक पहले भी कह देता, ठीक पहले दो, ठीक पहले बाद, कुछ भी कहे, आपको जो शर्त बोलेगा वो तुम्हें लागू करना पड़ेगा। तो हमें कह रहा है जितने भी व्यंजन हैं, ठीक है, और जितने भी क्या आपके स्वर है, सबको ठीक आगे लेके चलना है, एक एक कदम, ठीक है। तो हमें बोल रहा है फिर इस प्रकार बने अक्षर समूह में कितने स्वर होंगे। तो देखिएगा समय लंबा लग रहा है पढ़ाने में थोड़ा सा, इसलिए चक्कर से विद्यार्थियों के प्रश्न थोड़ा बड़ा होते हैं ना। अब इसको मैं छोड़ दूँ तो आप बना पाओगे क्या, कि बताओ जी। मैं देखो अब अगला देखिए, डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा, है कि नहीं। डी के बाद ई के बाद एफ आ जाएगा, सी के बाद डी आ जाएगा, और ओ के बाद आपका सी के बाद ओ के बाद पी आ जाएगा, आर के बाद एस आ जाएगा, ए के बाद बी आ जाएगा, टी के बाद आपका टी यू हो जाएगा, और आई के बाद जे हो जाएगा, एन के बाद एम हो जाएगा, जी के बाद एच हो जाएगा। अब हमें बताना है अक्षर चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, एक कदम आगे बढ़ाना बोल दिया, ठीक है। अब कितने हैं बोल रहा है, इस प्रकार बने नए समूह में कितने स्वर होंगे, एक है कि नहीं, एक। इसके बाद बस क्या है, 2 हो गए। चलिए तो यहाँ हमें 2 ही मिल रहे हैं भाई, लेकिन ऑप्शन में कितना देख रखा है, 3। कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, लग रहा है हम, देखिएगा फिर रिपीट कर लेते हैं इसमें क्या है, ठीक एक बार पढ़ लेते भाई, प्रश्न है कि नहीं। स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार ठीक उसके बाद वाले, ठीक बाद वाला, और यहाँ पर भी ठीक बाद बोला, ठीक तो किए थे अपन लोग भाई, इसमें क्या देखते हैं ना बाल, देखिए। चलिए तो मुझे लग रहा है यहाँ गलती हुआ, देखिएगा विद्यार्थियों, थोड़ा क्रॉस चेक करने पे समझ में आया गलती कहाँ हुआ था। हम लोग यहाँ गलती कर रहे थे, एन के बाद हमें ओ लेना था ना, है कि नहीं, वो गलती हो गया था, है कि नहीं। देखिएगा ई, हमें चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, सबको एक कदम आगे लेके चलना है, एक कदम बोले 2 कदम बोले, जो बोले, है कि नहीं। अब हम बोल रहे हैं ऐसे इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में व्यंजन स्वर कितने हैं, तो आप पता है स्वर ए ई आई ओ यू होते हैं, तो ई 1 हो गया, नेक्स्ट 2 हो गया, नेक्स्ट 3 हो गया ओ। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपको तीसरा में ही 3 मिल रहा है, तो 1 2 3 ये आपका आंसर हो जाता। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्षमा चाहूँगा इस बात को लेकर मैं। चलिए अगला प्रश्न दिखाएंगे आपको।
और आप लोग मुझे देख रहे हो, मुझे फॉलो कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, मैं आपके साथ विश्वासघात कभी नहीं करूंगा। हर संभव आपके लिए नवीनतम अपडेट, भर्ती परीक्षाओं की जानकारी, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी हो, हर संभव प्रयास करूंगा आपका सहयोग करने का। चलिए, और आप ऐसे ही सहयोग सपोर्ट बनाए रखिए विद्यार्थियों, मेरा हौसला बढ़ता रहेगा, मैं आपकी बेहतर से बेहतर काम करता रहूँगा। चलिए, यदि P कर्त गुणा है, Q कर्त घटाना है, R कर्त जोड़ना है, तो S कर्त भाग है। तो यहाँ देखिएगा हमें कहता है जो कहा वो रख के आप हल करना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पर हमें कहता है 15 का मान 15 रहेगा, लेकिन S है, S का मतलब क्या होता है भाग, तो यहाँ भाग लगाए, और 5 का 5 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो P का मतलब क्या होता है गुणा, तो यहाँ गुणा लगा लीजिएगा, है कि नहीं। 10 का 10 हो जाएगा। Q का मतलब क्या हो रहा है घटाना, तो घटाना लगाओ, 4 का 4 हो जाएगा। अब R का मतलब क्या होता है जोड़ना, जोड़ लगा दो, यहाँ 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें नया जो समीकरण बन गया है, जो संकेत दिया था हमें अंग्रेजी लेटर में, उसका अर्थ हमने पता हो गया, तो हम उसको चेंज करके आपको नया समीकरण बनाकर दिखा दिए। अब पहले भाग बोर्ड मास कहता है, पहले भाग लगाओ, फिर गुणा करो, फिर जोड़ो, फिर घटाओ। तो 5 दिया 15, तो इस पूरे का मान 3 आया, गुणा करेंगे 30 बनेगा भाई, है कि नहीं। और -4 + 2 है, तो पहले जोड़ लेते हैं ना, 30 2 32। अब 32 में 4 जाएगा तो 28 ही तो बचेगा ना, ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा कि नहीं, बताओ है कि नहीं। चलिए चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, श्रृंखला सीरीज का प्रश्न है। हर भर्ती परीक्षाओं में एसएससी बैंक या रेलवे हो, आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं हम हर अध्याय का, वो आप काम देने वाला। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हर भर्ती परीक्षा में नहीं आते, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं हर एग्जाम में आपको आएंगे। स्टेट लेवल की बात करें, एसएससी बैंक रेलवे सब जगह जो आप एग्जाम में जो प्रश्न देख पा रहे हैं अभी, जो हर भर्ती परीक्षा में आता है कि नहीं, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा या आएगी। तो हमें पता लगाना है कि जो नियम लग रहा है वो क्या है। अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो गैप है मेरे विद्यार्थी 25 का गैप है, यहाँ देखेंगे तो 36 का गैप, अब घटा लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 49 का गैप है, यहाँ पर देखेंगे तो 64 का गैप है। तो आप समझ पा रहे होंगे, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, और ये 8 का वर्ग है। अब आने वाला 9 का वर्ग होगा, कितना बनेगा 81 बनेगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 206 में 81 जोड़ेंगे तो 200 कितना आएगा, 87 आएगा। आप खुद देख लीजिएगा। हम अंतर देखें तो 25 36, यहाँ 49, यहाँ 64, आने वाला 81 होगा, क्योंकि 5 6 7 8 9 वर्ग। तो यहाँ पर 2 परत का नियम लग गया, पहली परत दूसरी परत का नियम। इस प्रकार से कई बार आपको एक ही लाइन से आंसर आ जाता है, कई बार थोड़ा नया दिमाग में लगाना पड़ता है। चलिए, तो हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को बड़े विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको प्रश्नों को समझना सीखना कि दिमाग क्या लग सकता है, क्या रूल लग सकता है, यही प्रश्न दिमाग या रूल को प्रश्न में लगाना है पेपर में, समझे कि नहीं। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, श्रृंखला सीरीज का है। उस संख्या का, चलिए तो उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, कह रहा है। चलिए दिखा देते हैं किस प्रकार से आएगा। जस्ट इसके ऊपर वाला प्रश्न हमने श्रृंखला सीरीज का पढ़ा है, यहाँ पर फिर से आ गया है। तो एग्जाम में तो आते जाते हैं, और आपको बखूबी पता होगा, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तैयारी करने वाले, तो आपको पता ही होगा। जो विद्यार्थी नए जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, चाहे एसएससी की, बैंक की बात करें, तो उनको दिखाना पड़ता है कि भाई प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, कैसे बनाते हैं। आप भी बनाएं और हम भी बनाएं, और हमारा मकसद है आपको सफलता की ओर लेके चलना। तो प्रश्नों को दिखाएंगे किस प्रकार से एग्जाम में आते हैं, तभी तो बना पाओगे, है कि नहीं। तो यहाँ देखेंगे तो विद्यार्थी 8 का गैप है, यहाँ देखेंगे तो 13 का गैप है, यहाँ देखेंगे तो 10 का गैप है, देख लीजिएगा। और हम यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा बड़ा करते हैं भाई, तब समझ में आएगा कि नहीं। अब देखिए, यहाँ पर हमने देखे तो 8 का गैप था, यहाँ पर देखे तो 13 का गैप है, देख लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 10 का गैप है, और यहाँ पर देखेंगे तो 15 का गैप है कि नहीं। अब हम दिमाग लगाएंगे, भाई यहाँ गैप हुआ है, आगे भी ऐसे गैप होगा, तो हम कहते हैं 8 और 2 10। अभी इसके पहले हम 2 प्रश्न बताए थे, अंतर फिर वर्ग हुआ, उसी प्रकार से 8 तो 10 होता है, और 13 2 15 होता है। हम कहते हैं एक छोड़ के 2 प्लस हो रहा है, उसी प्रकार यहाँ भी +2 होगा, तो कितना बनेगा जी, 12 बनेगा कि न बनेगा। यहाँ जोड़ के 8, 1 में 8 जोड़ा 9 बना, 9 में 13 22, उसी प्रकार 22 में 10 32, और 32 में 15 47। उसी प्रकार हम कहते हैं यहाँ 47 में 12 जोड़ेगा तो कितना बनेगा, 59 बनेगा। ऑप्शन आपको सेकंड पे मिल जाएगा। 8 13 10 15 12। आप समझ गए किस प्रकार से एक छोड़कर 2 प्लस होकर बनते चल रहा है, उस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे,
शायद हम 9 प्रश्न करा चुके हैं, 10वां प्रश्न क्रमांक चल रहा है। और आपको बता दें टॉप 10 प्रश्न लेते हैं मैथ्स रीजनिंग का, जीके जीएस का 20-20 प्रश्न कवर होते हैं। चलिए यहाँ पर हमें कहता है यदि नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम आरोही अलग होता है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दाईं ओर से 5वीं संख्या और बाईं ओर से 4थी संख्या। इसका मतलब हो रहा है सर्वप्रथम हमें इन दिए गए संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। और एक होता है आरोही, जब तक आपको अवरोही और एक होता है, एक हो गया अवरोही समझ लीजिएगा, एक होता है आरोही। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे तब तक आप हल नहीं कर पाओगे। इसका मतलब होता है घटते क्रम में, क्या होता है घटते क्रम। इसका मतलब क्या होता है बढ़ते क्रम में। अगर हमें कह रहा है अवरोही क्रम तो बड़ा से आपको छोटा घटते क्रम में लेके चलना है, और आरोही करेगा तो बढ़ते क्रम में, छोटा बड़ा 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 बड़ा, और यहाँ पर बड़ा छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। ठीक है, यहाँ घटाते चलो यहाँ बढ़ाते चलो, तो हमें घटाते चलना है। तो यहाँ पर जो भी संख्या दिया है सबसे बड़ा पहले बैठेगा फिर घटते रहेगा। तो हम कहते हैं यहाँ 323 सबसे बड़ा है कि नहीं। इस प्रकार से जे सबसे आगे रहेगा, फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, सबसे छोटा लास्ट में रहेगा। इस प्रकार से ये हम नहीं बताने वाले, आपको ही बताना भाई, है कि नहीं। ये आपका होमवर्क रहेगा मेरे विद्यार्थियों। कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या आने वाला। मुझे उम्मीद है आप लोग आंसर बताएंगे। अभी तक ऐसा ना हुआ हो कोई विद्यार्थी आंसर बताया हो। जितने विद्यार्थी हमें देखते हैं अच्छी बात है, हमें देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो और पढ़ रहे हो, आप फायदा ले रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन होमवर्क भी तो करके बताइएगा। चलिए आप समझा चुके, हम घटते क्रम में लेके चलना, बड़ा छोटा 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 छोटा, उसके बाद आपको बायां से चौथा और दायां से 5वां का अंतर, जो भी आंसर आएगा वो 49 आएगा। मुझे उम्मीद है आप लाके बताओगे। चलिए ये आपका टॉप 10 प्रश्न रहे विद्यार्थियों आपके रेलवे तैयारी के लिए। और एक तीर तीन शिकार हो रहा, बार बार कहना पड़ता है जो विद्यार्थी नए हैं। और प्ले लिस्ट का दोनों विजिट करें, एक आरपीएफ कांस्टेबल जीके जिस एनालिसिस का और रेलवे भर्ती परीक्षा पीवाईक्यू क्लासेस का, दोनों प्ले लिस्ट एक बार विजिट करें। अच्छा लगे तो फॉलो करें, अच्छा लगे वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और उन विद्यार्थियों पर शेयर करें विद्यार्थी पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहता है लेकिन आर्थिक समस्या है, पढ़ नहीं पा रहा, पेपर में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं उसे नहीं पता, तो हमारी वीडियो के माध्यम से पढ़ सकता, सीख सकता, प्रश्नों को समझ सकता किस प्रकार से आते हैं, बनाए कैसे जाता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। आपका धन्यवाद, आपने हमें देखा। चलिए विश्वास है रिश्ता वहीं बना रहेगा।